भोजपुर विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी अनिल कुमार खरे द्वारा भोजपुर विधानसभा के ग्राम नूरगंज के ग्राम सेमरा में जनसंपर्क किया गया और न्यूज टाइम 24 की खबर प्रकाशित होने के बाद निरीक्षण किया तो पाया कि स्थिति बहुत ही दयनीय है। देखिए क्या है पूरी खबर न्यूज टाइम 24 पर। राम भरोस विश्वकर्मा के साथ लखन नागले की रिपोर्ट। आज आप सेमरा पहुंचे हैं, क्या कारण है? भाई मैं क्या हुआ कि बरेली का पढ़ा हुआ हूँ और इसी क्षेत्र में पढ़ने के बाद जो है मैं फ़ौज में अफसर बन गया था। तो 84 से 90 तक फ़ौज में रहा और जब लौट के आया तो फिर मैंने मंडीदीप के ल्यूपिन में काम किया, HEG में काम किया और उसके बाद फिर फॉरेस्ट में चल के DFO बन गया और वन विभाग से बड़ी पोस्ट से रिटायर हो गया हूँ। तो ये जो क्षेत्र है ये मेरे लिए तो मेरा ज़िंदगी है, बचपन है, वहीं जहाँ आदमी गुजरता है उसी को सबसे ज़्यादा पसंद होता है और वहाँ कुछ चीज़ अच्छी होती तो आनंद आता है और बुरी होती तो तकलीफ़ होती। तो अभी जब पूरी दुनिया में हम सुनते हैं कि प्रधानमंत्री सड़क बन गई, पर यहाँ आज हमने जो है कल पढ़ा कि आज तक जो है यहाँ 4 महीने स्कूल बंद पड़े रहते हैं। तो इसलिए हमें लगा कि पहले जाके देखें तो कि 4 महीने स्कूल क्यों बंद पड़े। हमारी तो कल्पना में ये था कि सब जगह प्रधानमंत्री रोड है। क्या लगा आपको देख? बहुत बुरी स्थिति, मतलब ये शर्मनाक बात है इस देश के लिए भी कि जहाँ के बच्चे 4 महीने अगर स्कूल सिर्फ इसलिए नहीं जा पा रहे कि जो है स्कूल के लिए सड़क नहीं है, घुटनों घुटनों कीचड़ है, बच्चों के कपड़े गंदे हो जाते हैं, स्कूल ठप पड़े हैं। कोई बीमार हो जाता है और बीमार व्यक्ति जो है उसको अगर ले जाना है तो उसे खटिया पे लाद के ले जाना पड़ता है। ऐसी स्थिति मैंने तो नहीं देखी, इतनी भयानक है, वाकई में सोचने लायक है। क्या लगता है आपको जो विकास के दावे हैं? विकास के तो ज़्यादा कर दावे खोखले और सबसे बड़ी बात यह है कि विकास में गुणवत्ता कहाँ है। पुराने ज़माने में आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद के भवन देख लें आप, 50-50 साल उनमें कुछ नहीं बिगड़ा और पुराने ऐतिहासिक भवनों को देख लें वो तो 500-500 साल से खड़े हैं, कई हमारे मंदिर हजारों साल पुराने हैं। पर अभी जो बन रही हैं सरकारी भवन वो गुणवत्ता उनकी इतनी ख़राब है, 3 साल में दरारें पड़ रही हैं। उस ज़माने की बिल्डिंगों में जो है एक खूबसूरत बिल्डिंग बनाने का शौक़ था, जैसे कि अपने घर की बनती है। आज आप चले जाइए उसमें ऐसा लगता है कि बेकार टली गई है पूरे के पूरी। किन मुद्दों को लेके आप जनता के बीच जा रहे हैं? तो सबसे पहला मुद्दा तो देखिए आपको बता दूं कि किसी भी तरफ आप झांकेंगे, जब खेत देखेंगे तो खेत का एक एक इंच ज़मीन जो है वो जुती रहती है, किसान खुद उसमें मेहनत करता है, उसी से उसका जीवन यापन होता है। पर जैसे ही आप गांव में आएंगे तो गांव में जो सड़क है, नाली है, बिजली है, पानी है, स्कूल है, अस्पताल है, सरकार के मुख्यतः काम यही है। अगर इन काम में गुणवत्ता नहीं है तो किसी व्यक्तिगत व्यक्ति के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो जो है ये सरकारी काम करा पाए। ये काम सरकार का ही है और जिसमें सरकार के जो है जनप्रतिनिधियों को और अधिकारियों को, कर्मचारियों को जो है देशभक्ति की भावना से जो है ये कार्य किया जाना चाहिए। हमारे पास मैंने बहुत सारे उदाहरण दिखाए, अभी जनता को भी दिखा चुका हूँ। किस्मत है कि बाई चांस जब है 25-26 साल पहले फॉरेस्ट में हमने काम करे, स्कूल सुधारे, तो उनके फ़ोटोग्राफ हैं और उन फोटोग्राफ में मैं सबूत के तौर पर खुद ही खड़ा हूँ। सिर्फ शौक़ में मैंने ये कहा था कि चलो ये खंडर बिल्डिंग है, देखें सुधारने से पहले कैसी लगती है, बाद में कैसी लगती है। तो आप सब देख चुके हैं कि किस गुणवत्ता का काम किया है। 2004 में विट्रीफाइड टाइल्स जब होटलों में लगते थे, 5 स्टार होटल में, मैंने जो है फॉरेस्ट गार्ड के मकानों में लगवाई। जनता यदि आपको मौका देती तो सबसे पहला काम क्या? सबसे पहला काम इस गांव में तो मैं सड़क बनाऊंगा और इस सड़क बनने में कम से कम 3 महीने लगेंगे। मैं कोई आश्वासन इतनी जल्दी नहीं दे रहा, क्योंकि सड़क बनाने का जिस दिन बात होगी उसके बाद इसकी नपती होगी, इसके बाद इसका प्रोजेक्ट बनेगा, प्रोजेक्ट अप्रूव होगा सरकार से, तो 3 महीने का समय तो मिनिमम लगेगा। ये नहीं कि मैं कल बनवा दूंगा, संभव नहीं है। सरकार में रहा हूँ, बहुत बड़े पद पर रहा हूँ, सचिव रहा हूँ, योजना आयोग का सलाहकार रहा हूँ, तो मुझे मालूम है कि प्रक्रिया कागज़ की होगी, टेंडर होगा, टेंडर होने के बाद काम लगेगा। पर इससे पहले मैं बता दूं, जिस जगह पे मंडला में मैंने सड़क बनाई तो मैंने एक ही काम कर दिया था, सड़क के दोनों किनारे पे 2 खंबे लगवा दिए थे कई जगह, और उनमें लाल पीला हरा 3 रंग लगा दिया था कि भाई ये धागा बांध के देख लेना कि लाल तक मुरम डलना चाहिए। जब लाल तक मुरम डल जाए तो ये पीले के पोर्शन पे उतनी ही गिट्टी डलना चाहिए, तब जाकर इसमें डामर चलना चाहिए। आप सब गुणवत्ता पे ध्यान रखें। सबसे अच्छी गुणवत्ता मनुष्य खुद रखेगा, गांव वाले, तो गांव वाले ही जागृत होना पड़ेगा। और एक जरा सी गलती दिखे तो आप लाओ, विधायक में काफ़ी ताकत होती है, एक पद शक्तिशाली पद है, बशर्ते कि वो काम करने की इच्छा रखे। जनता को क्या संदेश देना? जनता को संदेश, पहली बात की ईमानदारी से जिए। एक हम लोग फौजी हैं, ये मेरे जो है बहनोई साहब है, विंग कमांडर थे एयरफोर्स में। फौज में आप एक देखें, हर 7वें दिन 8वें दिन सुनते होंगे कि 1 जवान शहीद हो गया। अगर आप बॉर्डर पर जाएंगे, एक एक जवान, 2-2 जवान बैठे रहते हैं बर्फीले इलाकों में। वहाँ से आतंकवादी निकलता है रात के अंधेरे में, अगर ये जवान चुपचाप बैठा रहे तो आतंकवादी अंदर चला जाएगा और फिर जो है कहीं बम फाड़ेगा, कहीं बम्बई जैसे बम विस्फोट होंगे, कहीं 200-400 आदमी मरेंगे। तो वो जवान ललकारता है, जिसकी तनख्वाह को बहुत ज़्यादा नहीं होती, और जैसे ही वो ललकारता है तो सामने से AK-47 चलती है, मौत का खेल होता है। उसमें कुछ आतंकवादी भी मरते हैं, कुछ हमारे लोग भी शहीद होते हैं। क्या वो किसी के बेटे नहीं है क्या?
चुनाव लड़ने का फैसला लिया क्या? चुनाव लड़ने का देखिए, चाणक्य ने एक बात कही थी, सत्य की कभी विजय नहीं होती जब तक सामर्थ्य नहीं हो। जब मैं डीएफओ था, मुझे खंडर दिखा, मैंने स्कूल बना दिया, बच्चों को दिखा चुका। जब मुझे लगा कि यहाँ पर कोई कमी है, क्योंकि मेरे पास कुएँ नहीं थे उस गाँव में, रहंगी गाँव में 7 कुएँ खुदवाए मैंने 1 महीने के अंदर, क्योंकि मेरे पास सामर्थ्य थी, मेरे पास पैसा था, मुझे मालूम है कि फंड कितना है और मेरे अधिकार है। आज मैं रिटायर्ड आदमी हूँ, मेरे पास अधिकार कुछ नहीं है, तो पहले सामर्थ्य पैदा करना जरूरी है। और सामर्थ्य में अब रिटायरमेंट के बाद दूसरी नौकरी तो मिलेगी नहीं कि सामर्थ्य पैदा करो। जनहित के काम में सबसे ज़्यादा सामर्थ्य होती है जनप्रतिनिधि की, तो इसलिए उसके लिए सबसे सही पद है वो विधायक है। यहाँ तक कि सांसद का पद भी इससे अच्छा नहीं होता, क्योंकि कारण ये है कि सांसद के कार्य क्षेत्र बड़ा है, वो इतना ध्यान नहीं दे सकता, इतना घूम नहीं सकता। दूसरे उनके विषय जो है केंद्रीय सब सूची के रहते हैं, तो वो सूची का जो है ग्रामीण विकास से थोड़ा संपर्क कम होता है। इसलिए जो है जनप्रतिनिधि के रूप में विधायक की बहुत अहम भूमिका है। और अगर विधायक ईमानदार हैं तो एक बात बता दूं आपको, इस देश को बदलने में कोई टाइम नहीं लगने वाला। क्या नाम लिखते हैं? मेरा नाम है विंग कमांडर मनीष मिश्रा, रिटायर्ड हूँ मैं भारतीय वायुसेना से। आज आप अनिल कुमार खरे जी के साथ सेमरा गांव आए जी, क्या लगा? सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा आपसे कि हमेशा एक फौजी को दूसरे फौजी का साथ देना चाहिए। तो हमारा फौज का रिश्ता सबसे पहले है, वो हमारे सीनियर थे फौज में, तो उनका मैं साथ देने आया हूँ बिल्कुल। और सेमरा आने के बाद जो मुझे महसूस हुआ, जो मुझे मेरी अनुभूति हुई कि जो कैप्टन साहब जो बोल रहे हैं बिल्कुल 100% सही है कि इस गांव की स्थिति काफ़ी बुरी है, खासकर सड़कों की, जहां बच्चे 4 महीने स्कूल इसलिए नहीं जा पाते क्योंकि उसमें घुटनों तक, कमर तक कीचड़ भरा हुआ है। तो बहुत दुखद बात है। क्या लगता है जो विकास के दावे हैं कितने सच? देखिए, मैं राजनीति की तो नहीं हूँ, मैं यहाँ आके ये देख सकता हूँ कि विकास के दावे हो कहीं ना कहीं वो छोटे पड़ रहे हैं। वादे बड़े थे, दावे बड़े थे, लेकिन वो ग्राउंड रियलिटीज़ वो उससे मैच नहीं कर रहे। ये जो जो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है आने के बाद, ये कह सकता हूँ। मेरा नाम रवि सक्सेना है। मैं यूँ तो भोपाल निवासी हूँ, लेकिन हूँ उदयपुरा देवरी का। आज अरविंद अनिल कुमार खरे जी के साथ आप सेमरा पहुँचे जी, क्या मैं इनका बचपन का साथी हूँ, इनके साथ में हूँ। ठीक है, सेमरा आया तो यथार्थ से बिल्कुल कल्पना से परे जो सीट, हमारा तो अभी सूखे में पेट में पानी हिल गया। तो अब ये समझ पा रहे कि गांव वाले बारिश में कैसे चलते होंगे, ये बड़ा सोचने का विषय है। दावे तो बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत अच्छे खूबसूरत दावे होते हैं फिल्मी दुनिया की तरह, लेकिन सच्चाई में कुछ भी नहीं है। कुछ समझ में आ नहीं रहा है कि कैसे इतना समय इन लोगों ये लोग गुजारते हैं, कैसे क्या करते हैं, हमारी जो समझ से बाहर है, हम उसको नहीं समझ पा रहे। क्या लगता है आपको अनिल कुमार खरे जी जिन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, क्या क्या? भाई साहब, अनिल कुमार खरे जी पहले फौजी हैं, वो फौजी अपने दावे नहीं करता, वादे नहीं करता, अपने काम निभाता है। वो फौज पे शक करना तो बड़ा गलत काम हो जाता है कि आदमी पूछता है, फौजी अपनी जान लेके सरहद पे खड़ा होता है, अब वो सरहद के अंदर खड़ा है, तब भी देशवासियों के लिए था। जनता से क्या अपील करना चाहिए? जनता से अपील ये कर रहे हैं कि भाई आप उनको मौका दीजिए, उनकी शक्तियों को पहचानिए, उनकी बातों को समझिए, उन्होंने जो अभी तक काम करे उसको समझने की कोशिश कीजिए। एक तरफा निर्णय ना लें, मन बनाए, समझें कि बड़े कम पैसे में छोटी छोटी चीज़ों में बहुत बड़े बड़े काम हो जाते हैं। लेकिन करना आपको है, वाजन वार्ड आपको करना है, ध्यान आपको रखना है। आप अपने घर की जैसे ध्यान रखते हैं, ऐसे अगर अपने घर के सामने की सड़क का, नाली का रखेंगे भाई मेरे सामने बने, तो उसमें कभी घोटाला नहीं होगा।